हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल गोल्ड पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल्ड पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम जो है बारोक कला, रोकोको कला, नवशास्त्रीय वाद और रोमांसवाद यथार्थवाद से हम कुछ प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं। चलिए हम और आप लोग मिलकर देखते हैं। पहला है, उच्च श्रृंखला शैली का कलाकार कौन है? उच्च श्रृंखला मतलब बारोक कला। ठीक है दोस्तों, ये इसका हिंदी शब्द है। तो इसमें सही है ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 2, नवशास्त्रीयवाद का प्रारंभ किसके सिद्धांतों के आधार पर हुआ था? जी हाँ, इसमें देखिए, इसमें किसके सिद्धांतों का आधार पूछ रहा है। ठीक है, कि किसके सिद्धांतों के आधार पर हुआ था। तो दोस्तों, जिसके सिद्धांतों पर के आधार पर हुआ था वो है आपके सी, पिंकलमैन। ऑप्शन नंबर 3, सॉरी प्रश्न नंबर 3, नवशास्त्रीयवाद का प्रथम चित्र किसे माना जाता है? जी हाँ, नवशास्त्रीयवाद का प्रथम चित्र किसे माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है डी, सुकरात की मृत्यु। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, यमलोक में दांते व वर्जिल, यमलोक में दांते व वर्जिल किसकी कृत है? तो ये है देलाक्रा की। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं रोमांसवाद का प्रथम चित्र किसे कहा जाता है? रोमांसवाद का प्रथम चित्र किसे कहा जाता है? तो इसे हम आप लोग जानते हैं कि मेदुसा की वीणा को जो है प्रथम चित्र कहा जाता है रोमांसवाद का। ठीक है। अब इसके बाद है, देखिए, अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 6, बारोक कला के पिता किसे कहा जाता है? जी हाँ, बारोक कला के पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका माइकल एंजेलो को। ठीक है, जब हम लोग माइकल एंजेलो पढ़ रहे थे तो उसमें हम खुद लिखाए थे कि माइकल एंजेलो जो है बारोक कला के पिता हैं। रोमांसवादी चित्रकार देलाक्रा को किस कला आंदोलन के पूर्वज कहा जाता है दोस्तों? तो ये हमारे समझ से तो प्रभाववाद है, ये प्रथाव नहीं है, ये है प्रभाव। ठीक है, प्रभाववाद है। बाकी आप भी एक बार चेक कर लीजिएगा, प्रभाववाद ही है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास लिखित प्रमाण है और ये हमें मिला है। तो देखिए, फ्रांस में रोमानी कला का जनक माना जाता है। जी हाँ, फ्रांस में रोमानी कला का जनक माना जाता है। 8वां नंबर, इसमें सही है ऑप्शन ए, जेरिकार्ड। उसके बाद है देलाक्रा एक की, देखिए देलाक्रा की कृति कौन सी है, या देलाक्रा ने कौन सा चित्र बनाया है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 9 में सही है डी, टर्जन न्याय। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब इसके बाद है आपका, इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 10। देखिए, जेरिकार्ड का वह कौन सा चित्र था जिसे 1812 ईस्वी के सैलून की प्रदर्शनी में हलचल मचा दी थी? तो जो ये सही ऑप्शन है दोस्तों वो आपका है 1 नंबर, अश्वारोही का व्यक्ति चित्र। ठीक है, देखो, बारोक कला का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आप भी जानते हैं कि बारोक कला का जन्म कहाँ हुआ था। बारोक कला का जन्म इटली में हुआ था। प्रश्न नंबर 12, किस चित्रकार ने स्वयं की खोजों के आधार पर चित्रण किया? जी हाँ, किस चित्रकार ने स्वयं की खोजों पर चित्रण किया? देवी देवताओं को मानवीय रूप में चित्रित किया। ठीक है, देखिए, देवी देवता को उतना ही बड़ा छोटा बनाया जितना मानव लोग होते हैं। ठीक है, तो 12 नंबर में आपका सही है, 12 नंबर में सही है करज्जियो। ठीक है, करवेज्जियो है। सुमेलित कीजिए। देखिए, इसका जो ट्रिक होता है ना, अगर आप एक दो अगर आप सही से पकड़ लिए ना तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, ताश के धोखेबाज है करवेज्जियो के, मोजाइक की वंदना है
रूबेंस के, ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ। तो देखिए तीसरा में डी, यानी तीसरे में डी, और उसके बाद है ताश के धोखेबाज पहले में सी, पहले में सी, तो दो ऑप्शन मिल गया, तो इसका मतलब इसका बी ओ, इसका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, देखिए ये जो है सुमेलित कीजिए, इसमें तीसरा जो है सही है। अब हम आगे देख लेते हैं। जी हाँ, देखिए इसके बाद है मार्था तथा मेरी के घर ईसा। जी हाँ, मार्था तथा मेरी के घर ईसा का चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? क्वेश्चन नंबर 14। ये आपका सही जो है, ठीक है, ये सही है सभी के द्वारा। जैसे आपका डेविड की मूर्ति सभी लोग बनाए हैं, वैसे ये भी है। ठीक है, अब देखिए ईसा का सूली से उतारा जाना। जी हाँ, ईसा का सूली से उतारा जाना इनका एक चित्र है। इसके जो कलाकार हैं वो हैं आपके 15 नंबर में रूबेंस। जी हाँ, 15 नंबर में आपके हैं रूबेंस। कुमारी की मृत्यु। जी हाँ, अब देखिए एक ही कलाकार का बार बार आ रहा है, कुमारी की मृत्यु। कुमारी की मृत्यु नामक चित्र को किसने खरीदा था? देखो यहाँ बनाने को तो है जो है रूबेंस जी, लेकिन खरीदा किसने था? तो वो आपके मांटुआ के ड्यूक ने। ठीक है दोस्तों, ये आपका होगा 19 नंबर। अब हम आगे देख लेते हैं। आगे है, देखिए इधर से है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। भारतीय लघु चित्रों का प्रयोग अपने चित्रों में किसने किया? भारतीय लघु चित्रों का प्रयोग अपने चित्रों में किसने किया? 17 नंबर। तो इसका सही है रेम्ब्रांड जी ने किया था। ठीक है, लाफिंग कैवेलियर्स यानी मुस्कुराता हुआ घोड़ा। ठीक है, मुस्कुराता हुआ घोड़ा, ये है आपका फ्रांस हाल्स। ठीक है, ये आपका है फ्रांस हाल्स का। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए इंग्लैंड में बारोक युग के किस चित्रकार ने सबसे अधिक आत्मचित्र बनाए हैं? जी हाँ, सबसे अधिक आत्मचित्र किसने बनाए? तो ये रेम्ब्रांड ने बनाया था, कुल मिलाकर 62, 62। ठीक है, रोकोको शैली का मुख्य केंद्र कहाँ है? देखो रोकोको शैली का मुख्य केंद्र कहाँ है? तो आपने पढ़ा था रोकोको में कि रोकोको शैली का जो मुख्य केंद्र है दोस्तों, वो आपका है फ्रांस में। लेकिन अगर इसका जो है उन्नत काल चरमोत्कर्ष काल पूछेगा तो वो रहेगा इटली। ठीक है, लेकिन ये हम लोग जो है पढ़ रहे हैं केवल मुख्य केंद्र, तो फ्रांस है। ठीक है, अब इसके बाद है सुमेलित कीजिए। ठीक है, देखिए सुमेलित कीजिए। इसमें है लेटी हुई अनावृता, ये आपकी है फ्रांसिस गोया की। सुखीमा फ्रोगोनाट की है। लेटी हुई स्त्री लड़की, सॉरी लेटी हुई लड़की रेम्ब्रांड की है। तो देख लीजिए इसमें पहले में डी सही होना चाहिए, इसमें सभी में है। उसके बाद सी सुखीमा, तीसरे में डी, वो तीसरे में बी, तो इन तीनों में तीसरे में बी है। तो आपका लेटी हुई लड़की रेम्ब्रांड यानी तीसरे में ए। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों आपका 21 नंबर, वो है आपका वो आपका है सी, लेटी हुई लड़की जो है, सॉरी ये बी है। चौथे में है ए, ठीक है, तीसरे में है बी, ठीक है, और लेटी हुई लड़की जी सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही है। ठीक है, अब इसके बाद है 22 नंबर। कौन रोकोको चित्रकार नहीं है? देखो इसमें नहीं पूछ रहा है कि कौन रोकोको चित्रकार नहीं है, तो वो आपके हैं ये वान डाइन। ठीक है, ये आपके उच्च पुनर्जागरण कलाकार हैं। ठीक है, उसके बाद है
रोकोको शैली का चरमोत्कर्ष कहाँ हुआ? देखो इसमें चरमोत्कर्ष पूछ लिया, तो अभी हम लोग जो है जन्म बताए थे फ्रांस में, और चरमोत्कर्ष जो बताए थे वो अभी हम लोग बताए थे इटली में। ठीक है, तो देखो आ गया ना। तो इससे बहुत से क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारा अगला जो प्रश्न है 24 नंबर, देखो ये है, रोकोको शैली के जन्मदाता कौन है? देखो रोकोको शैली, पहले तो पूछा था बारोक शैली के, हम लोग पढ़े थे माइकल एंजेलो। अब देखिए पूछ रहा है रोकोको शैली के, तो इसमें जो पहला वाला ऑप्शन सही है, कोटी एवं ओपेनार्द। ठीक है, कोटी एवं ओपेनार्द ये सही है। रोकोको शब्द का मूल अर्थ क्या है? तो रोकोको शब्द का मूल अर्थ है शिला संबंधित शिल्प, और इसमें सबसे अधिक जो है फुहारों का अंकन हुआ है। ठीक है, रोकोको शैली। अब देखिए सुकरात की मृत्यु, देखिए सुकरात की मृत्यु जो है ये नवशास्त्रीयवाद का प्रथम चित्र के अंतर्गत भी आता है। ठीक है, तो देखिए सुकरात की मृत्यु किस नवशास्त्रीयवादी चित्रकार ने बनाया था? तो अब इसकी पूछ रहा है कि किसने बनाया था। आपका 26 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें जो सही है वो है जाक वाइद, इन्हें दाविद कहते हैं। ठीक है, डेविड भी कहते हैं और दाविद भी कहते हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद है 27 नंबर, नवशास्त्रीयवादी कलाकारों ने किस राजनैतिक आंदोलन के योगदान दिया? देखिए नवशास्त्रीयवादी कलाकारों ने किस राजनैतिक आंदोलन में योगदान दिया? तो ये है फ्रांस की क्रांति। ये कहीं कहीं किताब में आपको फ्रांस मिलेगा, कहीं कहीं फ्रेंच मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आता है आपका, जी हाँ देखिए एकदम ऊपर देखिए, कौन रोमांसवादी चित्रकार चित्रण के लिए घर में लाशें रखता था? कौन रोमांसवादी चित्रकार चित्रण के लिए घर में लाशें रखता था? तो ये बहुत प्रसिद्ध है हमारे जे रिकार्ड जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 28 का बी सही है। इसके बाद है फ्रांसिस गोया को किस आंदोलन से जुड़ा था? जी हाँ, फ्रांसिस गोया किस आंदोलन से जुड़ा था? तो ये आपका जुड़ा था रोमांसवाद से। ठीक है, इसके बाद कोहरे में उगता हुआ सूर्य किसकी कृत है? जी हाँ, कोहरे में उगता हुआ सूर्य किसकी कृत है? क्वेश्चन नंबर 30। तो ये आपका सही जवाब है कांस्टेबल। उसके बाद फिर सुमेलित कीजिए, देखिए तो इसमें है तुर्की हमाम खाना। ठीक है, यानी तीसरे में डी सही है। तो तीसरे में जो डी सही है, तो इसमें 31 नंबर 31, देखिए इसमें 31 नंबर में सही है ऑप्शन आपका डी, डी ही इसमें सही है। ठीक है, अब देखिए हम लोग जो है टोटल 60 क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए समुद्री जहाज यानी कि मेदुसा का बेड़ा की दुर्घटना पर बनी पेंटिंग के चित्रकार, देखो फिर पूछ लिया ना मेदुसा का बेड़ा, तो इसके जो चित्रकार हैं आपके वो हैं जेरी कार्ड जी। ठीक है, मेदुसा का बेड़ा, और ये आपका प्रथम चित्र है। देखिए द पेंटर्स ऑफ लाइट के नाम से कौन चित्रकार जाना जाता है? जी हाँ, द पेंटर्स ऑफ लाइट क्वेश्चन नंबर 33 से आपका जाना जाता है टर्नर। ठीक है, टर्नर आपके जाने जाते हैं। इसके बाद है विलियम ब्लेक किस वाद से जुड़ा है? पहले बात ये जान लीजिए, विलियम ब्लेक जो है ये रोमांसवाद से जुड़े हैं, और इनका जो कृत है वो काले पर काला सफेद पर सफेद है। तो 34 नंबर में क्या सही हो जाएगा दोस्तों? रोमांसवाद। उसके बाद है स्लिप ऑफ रोजन ब्रिंग्स फोर्थ मास्टर नामक एचिंग श्रृंखला किसने चित्रित किया था? ठीक है, तो देखिए 35 नंबर में इसमें पूछ रहा है द स्लीप ऑफ रोजन ब्रिंग्स फोर्थ मास्टर नामक एचिंग श्रृंखला किसने चित्रित किया है 35 नंबर में? तो इसमें है आपका फ्रांसिस गोया। ठीक है, इसका सबसे सुंदर बादलों का दृश्य कौन बनाता था? भाई बादलों का टर्नर बनाते थे, और बालों के जो है
बालों के जो है वो बनाते थे आपके रूबेंस, ठीक है, अद्वितीय माने जाते हैं। तो देखिए अब इसके आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए हम लोग जो है सबसे ये पढ़ चुके हैं, पढ़ा टर्नर की कला किस कला धारा से विकसित हुई। देखो टर्नर की कला किस कला धारा से विकसित हुई, तो 37 नंबर में जो टर्नर की कला हुई है ये आपका सही है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी दिव्य दृष्टि आश्रित। उसके बाद है 38 नंबर में प्रायः आंधी तूफान और जल से संबंधित चित्रकार। जी हाँ, आंधी तूफान और जल से संबंधित, तो इससे जो संबंधित चित्रकार है वो आपके हैं ए टर्नर, टर्नर जी हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है आधुनिक चित्रकार नामक पुस्तक किसने लिखी थी। जी हाँ, आधुनिक चित्रकार नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये रस्किल जी ने लिखी थी, ठीक है। लहराते खेत, झुके हुए बादल और फटोफटा आकाश से मुख्यतः संबंधित है। देखो लहराते खेत, झुके हुए बादल और फटोफटा आकाश से मुख्यतः संबंधित है। 40 नंबर, तो इसका जो सही जवाब है वो आपका है सी। इसका जो सही जवाब है वो सी, ठीक है। इसके बाद है यूरोपीय कला का सबसे बड़ा स्वप्न विष्टा किसे कहा जाता है। भाई जो दिन भर स्वप्न देखता रहता था। 41 नंबर, इसमें सही है आपका बी रिचर्ड विल्सन, ठीक है। अब हम देखते हैं जो है देखिए क्वेश्चन नंबर 42, छाया प्रकाश का जितना तीव्र विरोध होगा रंगों की चमक उतना ही बढ़ेगी। ये कथन है आपका डेलाक्रा का, ठीक है। उसके बाद है इंग्लिश दृश्य चित्रण का पिता किसे कहा जाता है। जी हाँ, 43 नंबर, तो इसे कहा जाता है आपका, देखिए कांस्टेबल भी कलाकार हैं, कुर्बे तो माने ही नहीं जाएंगे क्योंकि कुर्बे हैं प्रभाववाद के। इसमें जो है सही है रिचर्ड विल्सन। देखिए इसके नीचे फिर पूछ लिया आधुनिक दृश्य चित्रण का पिता किसे कहा जाता है, तो इसमें आप मैं तो गोरी से याद किया था, ठीक है। देखिए इसमें है ना क्लाद गौली लोरा, तो इसमें से मैं गौली को गोरी में समझकर याद किया था जब मैं याद किया था, ठीक है। तो इसमें ये है। इसके बाद है पेस्टल चित्रण को एक संपूर्ण माध्यम के रूप में किसने विकसित किया था। जी हाँ, पेस्टल चित्रण को एक संपूर्ण माध्यम मानकर किसने किया था। 45 नंबर, तो इसका जो सही जवाब है आपका वो है जोसेफ बिनीथ। देखो पत्थर तोड़ने वाले चित्र को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नष्ट हो गई थी। पत्थर तोड़ने वाले चित्र जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नष्ट हो गई किस चित्रकार की है, तो भैया ये कुर्बे महोदय की है, ठीक है। अब हम इसके बाद देख लेते हैं देखिए कौन बारबीजा कलाकार है, तो इसका मैं एक वो बता दूं ट्रिक, वो है रूसो मिला करो बारबीजा में, ठीक है। वो है रूसो मिला करो बारबीजा में ना रहे दोमिया और कुर्बे। 47 नंबर, तो ये आपका जो सही है दोस्तों 47 नंबर जो आपका ये सही है, इसमें सही है त्रावन, ठीक है। अब है 48 नंबर, दांते की डिवाइन कॉमेडी का चित्रकार कौन था। जी हाँ, दांते की डिवाइन कॉमेडी का चित्रकार कौन था, तो वो है विलियम ब्लेक। इसके बाद है तीसरे दर्जे का रेल का डिब्बा, हाँ तीसरे दर्जे का रेल का डिब्बा ये किसका है, तो ये है दामिये जी के, ठीक है। ये है दामिये जी के। ये प्रभाववाद को दो भागों में बांटा गया, एक है जन सामान्य और एक था जो है बारबीजा कलाकार। तो ये जन सामान्य के ही हैं, जन सामान्य सामाजिक लोगों का, गरीब लोगों का ये लोग चित्रण करते थे, ठीक है, दामिये जी। अब देखिए कौन भूदृश्य चित्रकार नहीं है। देखो यहाँ पर क्या होता है कि नहीं पर कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं देता, ठीक है। तो देखिए कौन भूदृश्य चित्रकार नहीं है, तो जो नहीं है दोस्तों आपके वो हैं विलियम ब्लेक। देखिए विलियम ब्लेक किस बात के हैं, ये हैं आपके रोमांसवाद के, जी हाँ
देखिए इसके बाद है आपका इसके बाद है आपका 51 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए कौन सी रचना कांस्टेबल की नहीं है? कौन सी रचना फिर यहाँ पर नहीं पूछ लिया, कांस्टेबल की नहीं है, तो वो है चांदनी रात में समुद्री दृश्य। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है देखिए कलाकारों का वह दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य एवं जंगलों के लिए ही चित्रण किया था। अभी हमने बताया था कि एक जनसामान्य था, एक बारबीजा कलाकार थे, तो इसमें सही हो जाएगा आपका बारबीजा कलाकार। ठीक है, बारबीजा कलाकार। देखिए 53 नंबर, कौन सा चित्रकार सिर्फ श्रमिकों का चित्रण ही कला के लिए सर्वश्रेष्ठ विषय समझता था? तो वो है कुर्बे महोदय। ठीक है, ये जो है गरीब के, किसान के, एक हल जोतने वाला, इन्हीं सब का इन्होंने चित्रण किया है। वह कौन पशु चित्रण के लिए जाना जाता है? हाँ, कौन पशु चित्रण के लिए जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 54। तो ये आपका है ये आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 54 त्रायन। ठीक है, त्रायन है। थियोडोर रूसो किस शताब्दी का फ्रेंच भूत दृश्यकार था? जी हाँ, थियोडोर रूसो, ये भैया 19वीं सदी के थे, क्योंकि ये लास्ट चरण चल रहा है ना, तो 19 की शुरुआत, तो देखिए 18वीं की लास्ट और 19 की प्रथम चल रहा था, तो ये 19वीं किस बात के है? तो ये 19वीं। देखिए अलौकिक अनुभवों का चितेरा, जी हाँ, अलौकिक अनुभव का चितेरा किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब है आपका 56 नंबर, वो है आपका बी, विलियम ब्लेक। ठीक है, इसके बाद है पानी सोखने वाले कार्टिज कागज का उपयोग किसने किया था? पानी सोखने वाले कार्टिज कागज का, तो देखिए का से कार्टिज गार्टन, तो इसका है थॉमस गार्टन। ठीक है दोस्तों, देखिए फाइटिंग, एक मिनट, आप लोगों को जो है ये नहीं अच्छे से, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए पानी सोखने वाले कार्टेज कागज का प्रयोग किसने प्रारंभ किया? पानी सोखने वाले कार्टेज कागज का प्रयोग किसने किया? तो ये है थॉमस गार्टन। ठीक है, देखो कार्टेज गार्टन, टाटा है ना, तो ऐसे ही ट्रिक बना लो छोटी छोटी। उसके बाद है फाइटिंग द टेमरेयर, फाइटिंग द टेमरेयर किसकी रचना है? तो ये आपकी जो है 58 नंबर, ये है आपकी सी, जॉन क्रोम की। ठीक है, कौन सा, सॉरी ये 58 में सही है, जो है 58, सॉरी ये 58 में सही है, बी नंबर टर्नर। ठीक है दोस्तों, देखिए कौन सा यथार्थवादी चित्रकार श्रेष्ठ व्यंग्य चित्र बनाता था? भाई व्यंग्य चित्र के लिए हमारे दोमिये महोदय जी बहुत प्रसिद्ध थे। ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है? भूषागाड़ी कांस्टेबल का ये बहुत प्रसिद्ध है। उसके बाद साइके रिवाइज्ड वाई क्यूपिड किस, इसमें जो है कामदेव द्वारा चुम्बन, ठीक है, औषधि, इसका हिंदी ये है, तो ये भी जो है सही है। देखो यही नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ दासी के साथ रखेल, ये आपका इसमें नहीं जो पूछ रहा था, नहीं आपका जो है वो यही है, क्योंकि ये है आपका उनका अंग। देखिए साइकी का अपहरण किसका है? तो ये भी सही ऑप्शन है, इसमें जो सही ऑप्शन होगा सी होगा। ठीक है दोस्तों, 60वें में सी। तो आप लोगों ने आज जो है 60, जिसे इंग्लिश कहते हैं 60 नंबर के प्रश्नों के आपने आज हमारे साथ हल किए। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आप लोग एक दो बार इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं से भी पूछ ले, ठीक है, आयोग कहीं से भी पूछ सकता है, तो हमें एक्टिव रहना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे गोल PhD आर्ट चैनल, जी हाँ, GOAL गोल PhD आर्ट चैनल।
ठीक है, गोल्ड PhD चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आजकल आप जो है जब देखेंगे तो इसमें UGC नेट, ठीक है, नेट की अभी अभी जो है बैच हम लोग ने स्टार्ट किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप जाइए विजिट कीजिए गोल्ड PhD चैनल पे, और वहाँ से आपको जो है पाश्चात्य कला खत्म हो चुका है, सभी वीडियो वहाँ पर आपके मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।